अबे सही से दबा ले। भैया जी शायद अच्छे से तो गला दबा सकते हैं, दबाए। क्या बोला? हमारा मतलब भैया जी दबा रहे हैं। हाँ दबा। अच्छा भैया जी एक बात बताइए। पूछ। वो बात बताने से पहले आप अपने जिगर की टुकड़ी की कसम खाइए जिस पर आप बैठे हैं कि आप सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अरे हाँ, मैं अपने जिगर की टुकड़ी की कसम खाता हूँ कि सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पूछ। अब ठीक है। हाँ पूछ। हाँ तो ये बताइए, आपका और पड़ोस की चाची का कोई चक्कर चल रहा है ना? राकेश चिल्लाइए मत भैया जी। कैसे ना चिल्लाओ, तूने मेरे चरित्र पर दाग लगाया है। हमने आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगाया, हमने जो अपनी आंखों से देखा कल वही आपको बताया। तूने क्या देखा राकेश, बता। भैया जी हमने कुछ भी देखा हो, लेकिन जो भी था बड़ा शर्मशील था। क्या था? हमने देखा था कि आप उस पड़ोस की चाची को अपनी बाहों में जकड़े खड़े थे। तो आराम से बोल साले, अगर पड़ोस के चाचा ने सुन लिया मुझे काट कर मेरा कबाब बनाकर खा जाएंगे, डकाटा नहीं लेने के। अच्छा अब कटने की पड़ रही है, जब उसकी बहू को अपनी बाहों में बदबूदार बाहों में लेके पड़े थे जब नहीं देखा आपने? राकेश मेरे बेटे, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वो मैं नहीं हूँगा, वो पड़ोस के चाचा ही होंगे। अच्छा तो अब आपका मतलब हम अनपढ़ के साथ साथ अंधे भी हैं? भैया जी वो आप ही थे और आप झूठ बोल रहे हैं। अब आपको चाचा जी के हाथ से कटने से कोई नहीं बचा सकता, और चाचा जी आपके इतने नुन्नू टुकड़े कर देंगे, और माँ कसम वो नुन्नू टुकड़े देखकर हमें इतना मजा आएगा, हमारे कलेजों को इतनी ठंडक पहुंचेगी भैया कि वो एसी से भी ठंडी होगी। राकेश मेरे बेटे, मेरे डार्लिंग, तू अपने प्यार से भैया जी को कटवाना चाहता है? मैं तेरा अन्नदाता हूँ बेटा। अरे क्या घंटा के अन्नदाता हो, आज तक आपने हमें दिया ही क्या है? दिया है यार। क्या दिया है? तुझे अपने प्यार दबाने का सौभाग्य है। चलिए तो अब ये सौभाग्य हम आपको देते हैं, दबाइए हमारे प्यार, वरना हम चले चाचा जी के पास। राकेश तू मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। भैया जी हम कर नहीं सकते, हम कर रहे हैं, और आप हमारा घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अच्छा तो मैं तेरे पैर दबाऊंगा। हाँ भैया जी अब आप हमारे पैर दबाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं होने का कि मैं तेरे पैर दबाऊं। अच्छा चलिए तो हम चले चाचा जी के पास। मेरे बेटे रुक जा, मैं दबाता हूँ ना, रुक। अब क्या हुआ? चल मान लिया कि पड़ोस की चाची और मेरा चक्कर चल रहा है, तो तू उसे चाची जी के सामने कैसे साबित करेगा? तेरे पास कोई प्रूफ है? अच्छा तो अब आपको प्रूफ चाहिए? और इतना काफी है या और भी कुछ दिखाएं? अबे तूने ये सब कब किया? बताते हैं भैया जी, बताते हैं। कल शाम के टाइम हम कपड़े उतारने के लिए छत पर चढ़े। जैसे ही हमने कपड़े उतारे हमारी निगाह आपकी तरफ गई, और आप अपनी बदबूदार बाहों में चाची जी को लपेटे हुए इस कदर रंग रलिया मना रहे थे भैया जी कि देख कर हम शर्मशील हो गए। फिर हमारा दिमाग चला, हमने कहा इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता आपकी गर्दन अपने हाथ में लेने के लिए। तो हम जल्दी से नीचे गए और आपका फ़ोन उठाया और आपके ही फ़ोन से आपकी ही फ़ोटो खींच डाली, और तुरंत गए फ़ोटो वाले के पास और फ़ोटो निकलवा कर ले आए, और इसको प्रूफ के तौर पे हमने रखा है। अब आपकी गर्दन हमारे हाथ में है भैया जी। अब जल्दी से, ज़्यादा जवान मत चलाइए और अपनी जगह छोड़िए और हमें कुर्सी पाने दीजिए। चलिए। साले बहुत तेज निकला तू। ले आइए। अब क्या हुआ? एक बात बता, चल मान लिया कि चाची जी और मेरा संबंध है। साले गंडे भैया जी हमने देखा था। क्या देखा था तूने बता? हमने देखा था कि आप उस पड़ोस की चाची को अपनी बाहों में जकड़ के खड़े थे। अबे आराम से बोल साले, अगर पड़ोस के चाचा ने सुन लिया ना तो मुझे काट कर मेरा कबाब खा लेंगे, डकार भी नहीं लेंगे। कबाब बना के खा लेंगे और डकार यार बात एक ही है। मतलब थोड़ा बोलते हुए फील नहीं आ रहा वो।